नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नेहा सिंह है। मैं मुंबई से हूं और वर्षों से मैं बुजुर्गों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को नज़दीक से देखती और समझती आ रही हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि रात के सन्नाटे में जब शरीर सबसे अधिक थकान और दर्द को महसूस करता है, उसी समय किया गया एक छोटा सा पारंपरिक उपाय बुजुर्ग शरीर को कितनी गहरी राहत दे सकता है? क्या सच में सरसों का तेल केवल रसोई तक सीमित है, या फिर पीढ़ियों से चले आ रहे अनुभवों में कुछ ऐसा छिपा है जिसे हम भूलते जा रहे हैं? आज मैं आपको उसी रहस्य की यात्रा पर ले चलती हूँ, एक ऐसे क्रम में जहाँ हर बात पिछली बात से जुड़ी होगी और हर कदम अगले कदम की तैयारी करेगा। मेरी दिनचर्या में ऐसे अनेक बुजुर्ग शामिल हैं जिनके घुटनों में दर्द, पैरों में जलन, नींद की कमी, नसों की कमजोरी और शरीर में जकड़न जैसी समस्याएं आम हैं। दवाइयों के साथ साथ जब मैंने पारंपरिक देखभाल के तरीकों को सही समझ और सावधानी के साथ अपनाया, तो कई मरीजों में आश्चर्यजनक रूप से आराम महसूस किया गया। एक बुजुर्ग महिला थी, उम्र लगभग 70 वर्ष। रात को पैरों में इतनी जलन होती थी कि नींद टूट जाती थी। दूसरी ओर एक सेवानिवृत्त शिक्षक थे जिनके पैरों में सुन्नपन और भारीपन रहता था। इन दोनों ही मामलों में सही तरीके से रात में सरसों के तेल का उपयोग एक सहायक देखभाल के रूप में उनके लिए लाभकारी सिद्ध हुआ। आज मैं उसी प्रक्रिया को क्रम से समझाने जा रही हूँ, ताकि आप इसे समझदारी और संयम के साथ अपनाएं। अब हम बात करेंगे पैरों के तलवों की। हमारे शरीर में पैर केवल चलने का साधन नहीं है, बल्कि पूरे शरीर का भार और तनाव सबसे पहले यहीं उतरता है। बुजुर्गों में रक्त संचार धीमा हो जाने के कारण तलवों में ठंडापन, सुन्नता या दर्द रहना सामान्य बात है। रात का समय इसलिए चुना जाता है क्योंकि उस समय शरीर विश्राम की अवस्था में जाता है और किया गया तेल प्रयोग अधिक गहराई से असर दिखा सकता है। सबसे पहले समय की बात। ये प्रक्रिया रात को सोने से ठीक पहले करनी चाहिए, जब दिन के सारे काम समाप्त हो चुके हों, पेट बहुत भारी ना हो और मन शांत हो। इसके बाद थोड़ी मात्रा में शुद्ध सरसों का तेल लें। मात्रा इतनी हो कि तलवे अच्छे से ढक जाएं, पर तेल टपके नहीं। तेल को हथेलियों में लेकर थोड़ा गुनगुना कर लेना बेहतर माना जाता है, ताकि स्पर्श करते ही ठंड ना लगे। अब पैरों को साफ और सूखा रखें। बिस्तर पर बैठकर या कुर्सी पर आराम से बैठ जाएं। सबसे पहले दाएं पैर के तलवे पर तेल रखें। तलवे के बीच वाले हिस्से से हल्के दबाव के साथ गोल घुमाव में मालिश शुरू करें। दबाव न बहुत तेज हो, न बहुत हल्का। बुजुर्गों में त्वचा और नसें संवेदनशील होती हैं, इसलिए कोमलता बहुत जरूरी है। एड़ी के हिस्से पर थोड़ी देर रुककर ऊपर की ओर अंगुलियों तक जाएं। हर अंगुली को अलग अलग पकड़कर हल्के हाथ से दबाएं। इस मालिश को कम से कम 5 से 7 मिनट तक करें। इसके बाद यही प्रक्रिया बाएं पैर के तलवे पर दोहराएं। ध्यान रखें कि मालिश करते समय मन में जल्दबाजी न हो। ये केवल शारीरिक नहीं, मानसिक शांति की प्रक्रिया भी है। कई बुजुर्गों ने मुझे बताया कि इस दौरान उन्हें मन में एक अलग ही सुकून महसूस होता है। मालिश के बाद पैरों को ढकने के लिए पतले सूती मोजे पहन सकते हैं, ताकि तेल बिस्तर पर ना लगे और गर्माहट बनी रहे। इसके बाद सीधे सो जाना चाहिए। इस दौरान पैरों को ठंडी हवा से बचाना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं बुजुर्गों के लिए विशेष सावधानियों की। यदि पैरों में खुले घाव हों, त्वचा फटी हुई हो या किसी प्रकार का संक्रमण हो, तो इस प्रक्रिया को रोक देना चाहिए। मधुमेह से पीड़ित बुजुर्गों में भी दबाव बहुत हल्का रखना चाहिए और किसी भी नई विधि को अपनाने से पहले चिकित्सकीय सलाह लेना समझदारी है। लाभों की बात करें तो नियमित रूप से इस प्रक्रिया को करने से पैरों में रक्त संचार बेहतर महसूस होता है, जलन और भारीपन में कमी आती है और नींद की गुणवत्ता में सुधार देखा गया है। एक मरीज ने बताया कि उन्हें रात में बार बार उठकर बैठने की जरूरत कम हो गई। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि शरीर को दिया गया नियमित और स्नेहपूर्ण सहारा है। याद रखें, ये पूरा क्रम आगे आने वाले भागों की नींव है। पैरों के तलवों से शुरू होकर हम शरीर के अन्य हिस्सों की ओर बढ़ेंगे और हर भाग में एक नया स्थान, एक नई समझ और वही जुड़ी हुई प्रक्रिया सामने आएगी। यही निरंतरता इस देखभाल को प्रभावी बनाती है। अगले भाग में हम शरीर के अगले महत्वपूर्ण हिस्से की बात करेंगे, जहां यही तेल, यही समय और यही कोमलता एक नए रूप में काम करेगी। ये यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यहीं से आगे बढ़ती है। जब पैरों के तलवों की प्रक्रिया नियमित हो जाती है, तब शरीर धीरे धीरे उस देखभाल को स्वीकार करने लगता है। कई बुजुर्गों ने मुझे बताया कि कुछ ही दिनों में उन्हें सोते समय पैरों में हल्कापन महसूस होने लगा। अब यही क्रम हमें शरीर के अगले महत्वपूर्ण स्थान की ओर ले जाता है, जो पैरों से जुड़ा हुआ है और जिसका प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ता है। ये स्थान है टखनों और पिंडलियों का क्षेत्र।
टखने और पिंडलियां वो हिस्सा हैं जहां उम्र बढ़ने के साथ सूजन, अकड़न और दर्द आम हो जाता है। खासकर वे बुजुर्ग जो दिन में थोड़ा भी चलते हैं या लंबे समय तक एक ही जगह बैठते हैं, उनके लिए ये समस्या और बढ़ जाती है। मैंने मुंबई में कई ऐसे मरीज देखे हैं जिन्हें शाम होते होते पिंडलियों में भारीपन और खिंचाव महसूस होने लगता था। रात में यही परेशानी नींद में बाधा बनती थी। अब समय वही रहेगा, रात को सोने से ठीक पहले पैरों के तलवों की मालिश के बाद ही इस प्रक्रिया को करना है, क्योंकि शरीर तब पहले से ही शिथिल अवस्था में होता है। उसी सरसों के तेल की थोड़ी सी अतिरिक्त मात्रा लें। तेल बहुत अधिक ना हो, बस इतना कि त्वचा पर आसानी से फैल जाए। सबसे पहले दाएं पैर से शुरुआत करें। तलवे से ऊपर की ओर आते हुए टखने के चारों ओर तेल लगाएं। टखने के चारों ओर गोलाकार गति में बहुत ही हल्के हाथ से मालिश करें। ध्यान रखें कि यहाँ दबाव तलवों से भी हल्का होना चाहिए, क्योंकि इस हिस्से में नसें और जोड़ अधिक संवेदनशील होते हैं। इसके बाद पिंडली की ओर बढ़ें। पिंडली के निचले हिस्से से ऊपर की ओर मालिश करनी है। दिशा हमेशा नीचे से ऊपर की रहे ताकि रक्त संचार को ऊपर की ओर सहारा मिले। दोनों हथेलियों का उपयोग करते हुए हल्की पकड़ के साथ ऊपर की ओर स्ट्रोक दें। बीच बीच में अंगुलियों से हल्का दबाव दें, लेकिन कहीं भी दर्द ना हो। ये पूरी प्रक्रिया लगभग 5 से 8 मिनट तक करें। फिर यही क्रम बाएं पैर पर दोहराएं। कई बुजुर्गों को शुरुआत में हल्की सी गुदगुदी या अजीब सा एहसास हो सकता है, लेकिन कुछ ही दिनों में शरीर इसे सहज रूप से स्वीकार कर लेता है। एक मरीज का उदाहरण यहाँ बहुत जरूरी है। एक बुजुर्ग पुरुष, उम्र 65 वर्ष, जिन्हें शाम को पैरों में सूजन और रात को ऐंठन की शिकायत रहती थी। उन्होंने दवाइयों के साथ इस प्रक्रिया को नियमित रूप से अपनाया। लगभग 2 सप्ताह में उन्होंने बताया कि रात की ऐंठन कम हो गई और सूजन भी पहले से कम महसूस होने लगी। ये बदलाव अचानक नहीं, बल्कि धीरे धीरे आया, और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। अब सावधानियों की बात। यदि किसी बुजुर्ग को पहले से ही टखनों में अत्यधिक सूजन, लालिमा या तेज दर्द रहता हो, तो बिना चिकित्सकीय सलाह के इस प्रक्रिया को नहीं अपनाना चाहिए। जिन लोगों को हड्डियों की गंभीर समस्या या हाल ही में चोट लगी हो, उन्हें भी इस हिस्से में मालिश से बचना चाहिए। इस प्रक्रिया के बाद पैरों को सीधा रखकर लेटना चाहिए। तकिए को पिंडलियों के नीचे हल्का सा रखा जा सकता है ताकि पैरों को आराम मिले। ठंडी हवा या पंखे की सीधी हवा से बचाव जरूरी है, क्योंकि तेल लगाने के बाद त्वचा अधिक संवेदनशील हो जाती है। लाभों की बात करें तो इस हिस्से पर नियमित देखभाल से पिंडलियों का भारीपन कम होता है, सूजन में सहारा मिलता है और चलने फिरने में पहले से अधिक सहजता महसूस होती है। कई बुजुर्गों ने ये भी बताया कि सुबह उठते समय पैरों में जकड़न कम हो गई। ये इस बात का संकेत है कि रात में किया गया ये छोटा सा प्रयास शरीर को विश्राम देने में मदद कर रहा है। याद रखें, ये प्रक्रिया अकेले अपने आप में नहीं है। ये पहले भाग से जुड़ी हुई है और आगे आने वाले भागों की तैयारी भी है। शरीर एक श्रृंखला की तरह काम करता है। जब नीचे के हिस्सों में रक्त संचार और आराम बेहतर होता है, तब उसका असर ऊपर के हिस्सों पर भी दिखने लगता है। अगले भाग में हम शरीर के उस स्थान की ओर बढ़ेंगे जहां तनाव और थकान सबसे अधिक जमा होती है, और जहां सही तरीके से किया गया तेल प्रयोग बुजुर्गों को गहरी राहत दे सकता है। ये क्रम यही नहीं रुकता, बल्कि धीरे धीरे पूरे शरीर को एक संतुलित देखभाल की ओर ले जाता है। जब पैरों के तलवे और पिंडलियां नियमित रूप से आराम पाने लगती हैं, तब शरीर का निचला हिस्सा धीरे धीरे हल्का महसूस करने लगता है। कई बुजुर्गों ने मुझे ये बताया कि अब उनका ध्यान अपने पैरों से हटकर शरीर के बीच वाले हिस्से की ओर जाने लगा, क्योंकि वहीं उन्हें जकड़न और दर्द का एहसास होने लगा। यही स्वाभाविक क्रम हमें शरीर के अगले स्थान तक ले आता है, और वो स्थान है घुटनों का क्षेत्र। घुटने बुजुर्ग शरीर का सबसे अधिक मेहनत करने वाला जोड़ होता है। उम्र बढ़ने के साथ यहाँ दर्द, चरमराहट, सूजन और चलने में कठिनाई आम हो जाती है। मुंबई में मेरे पास आने वाले अनेक बुजुर्गों की सबसे पहली शिकायत घुटनों को लेकर ही होती है। कोई सीढ़ियां नहीं चढ़ पाता, कोई जमीन पर बैठने से डरता है, और कोई रात को करवट बदलते समय दर्द से जाग जाता है। अब वही समय, वही रात का शांत वातावरण। पैरों और पिंडलियों की प्रक्रिया पूरी करने के बाद शरीर पहले से ही ढीला होता है। अब सरसों के तेल की थोड़ी सी मात्रा फिर से हथेलियों में लें। तेल ना बहुत ठंडा हो और ना बहुत गर्म। हथेलियों को आपस में रगड़कर तेल को शरीर के तापमान के बराबर कर लें। सबसे पहले दाएं घुटने पर ध्यान दें। घुटने के चारों ओर धीरे धीरे तेल लगाएं। शुरुआत हमेशा घुटने के ऊपर वाले हिस्से से करें और फिर नीचे की ओर आएं।
दोनों हथेलियों से घुटने को ऐसे पकड़ें जैसे आप उसे सहारा दे रहे हों। इसके बाद गोलाकार गति में बहुत ही हल्के हाथ से मालिश शुरू करें। ये गोल घुमाव घुटने के चारों ओर होना चाहिए। सीधे हड्डी पर बहुत अधिक दबाव नहीं डालना है। घुटने के पीछे वाले हिस्से पर विशेष सावधानी रखें। वहां केवल तेल लगाकर हल्के स्पर्श तक सीमित रहें। किसी भी प्रकार का दबाव वहां नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये हिस्सा बहुत संवेदनशील होता है। इसके बाद जांघ की निचली मांसपेशियों की ओर हाथ ले जाएं और नीचे से ऊपर की ओर हल्के स्ट्रोक दें। इससे घुटने के आसपास की मांसपेशियों को आराम मिलता है। ये पूरी प्रक्रिया लगभग 7 से 10 मिनट तक करें। फिर यही क्रम बाएं घुटने पर दोहराएं। कई बुजुर्गों को शुरुआत में डर लगता है कि कहीं दर्द न बढ़ जाए, लेकिन सही दबाव और सही क्रम से किया गया ये स्पर्श दर्द नहीं देता, बल्कि धीरे धीरे विश्वास पैदा करता है। एक बुजुर्ग महिला का उदाहरण यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। उम्र लगभग 68 वर्ष, जिन्हें दोनों घुटनों में काफ़ी समय से दर्द था। वे दवाइयाँ ले रही थीं, लेकिन रात को करवट बदलते समय दर्द बना रहता था। जब उन्होंने नियमित रूप से इस प्रक्रिया को अपनाया तो लगभग 3 सप्ताह में उन्होंने बताया कि रात की पीड़ा पहले से कम हो गई और सुबह उठते समय घुटनों में जकड़न कम महसूस होने लगी। अब सावधानियों की बात। जिन बुजुर्गों को घुटनों में बहुत अधिक सूजन, लालिमा या तेज गर्माहट महसूस होती हो, उन्हें इस प्रक्रिया को रोक देना चाहिए और चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए। जिनका हाल ही में ऑपरेशन हुआ हो या जिन्हें गंभीर हड्डी की समस्या हो, उन्हें बिना सलाह ये प्रक्रिया नहीं करनी चाहिए। दबाव हमेशा बहुत हल्का रखें, क्योंकि यहाँ लाभ धीरे धीरे आता है। जल्दबाजी नुकसान पहुँचा सकती है। इस प्रक्रिया के बाद घुटनों को ढक कर रखना बहुत ज़रूरी है। ठंडी हवा या ठंडे फर्श के संपर्क से बचें। सोते समय पैरों को थोड़ा सीधा रखें ताकि घुटनों पर अनावश्यक दबाव न पड़े। यदि आवश्यकता हो तो घुटनों के नीचे हल्का तकिया रखा जा सकता है। लाभों की बात करें तो नियमित रूप से इस क्रम को अपनाने से घुटनों की अकड़न में कमी महसूस होती है, चलने फिरने में थोड़ा सहजता आती है और रात की नींद बेहतर होने लगती है। ये कोई चमत्कारी इलाज नहीं, बल्कि शरीर को धीरे धीरे सहारा देने की प्रक्रिया है। याद रखें, ये तीसरा चरण पहले दोनों चरणों से जुड़ा हुआ है। जब तलवे, पिंडलियां और घुटने एक साथ आराम की अवस्था में आते हैं, तब शरीर का निचला हिस्सा संतुलन में आने लगता है। यही संतुलन हमें अगले भाग की ओर ले जाएगा, जहां शरीर का मध्य भाग शामिल होगा और जहां बुजुर्गों में जमा हुआ तनाव सबसे अधिक दिखाई देता है। अगले भाग में हम उस स्थान की बात करेंगे जो पूरे शरीर का भार संभालता है और जहां सही तरीके से किया गया ये तेल प्रयोग बुजुर्गों के जीवन में गहरी राहत ला सकता है। ये यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है और हर कदम पिछले कदम से जुड़ा हुआ है। जब तलवे, पिंडलियां और घुटने नियमित देखभाल से धीरे धीरे सहज होने लगते हैं, तब शरीर का ध्यान अपने आप उस हिस्से की ओर जाता है जहां दिन भर का सबसे अधिक भार टिकता है। बहुत से बुजुर्ग मुझसे कहते हैं कि पैरों का दर्द थोड़ा कम हुआ, लेकिन अब कमर और कूल्हों में जकड़न ज़्यादा महसूस होती है। यही स्वाभाविक क्रम हमें शरीर के अगले स्थान तक ले आता है और वो स्थान है कमर तथा कूल्हों का क्षेत्र। कमर बुजुर्ग शरीर का केंद्र होती है। बैठना, उठना, करवट बदलना, चलना, सब कुछ कमर पर ही निर्भर करता है। उम्र बढ़ने के साथ यहाँ अकड़न, दर्द और थकान जमा होने लगती है। मुंबई में मेरे पास आने वाले कई बुजुर्गों की शिकायत होती है कि रात में करवट बदलते समय कमर चटकती है या दर्द के कारण नींद खुल जाती है। कुछ बुजुर्ग ऐसे भी होते हैं जो लंबे समय तक एक ही करवट में सो नहीं पाते। अब वही रात का समय, वही शांत वातावरण। पैरों और घुटनों की प्रक्रिया पूरी करने के बाद शरीर पहले से अधिक ढीला और स्वीकार करने की अवस्था में होता है। सरसों के तेल की थोड़ी सी मात्रा फिर से हथेलियों में लें। तेल की मात्रा इतनी हो कि कमर के दोनों ओर अच्छे से फैल सके, लेकिन अधिक चिकनाहट न हो। सबसे पहले बैठने की स्थिति सही करें। बिस्तर पर या किसी मजबूत स्थान पर बैठ जाएं। यदि संभव हो तो हल्का सा आगे की ओर झुकें ताकि कमर की मांसपेशियां ढीली रहें। अब कमर के दाएं हिस्से से शुरुआत करें। रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल ऊपर तेल ना लगाएं, बल्कि उसके दोनों ओर की मांसपेशियों पर ध्यान दें। दोनों हथेलियों से नीचे से ऊपर की ओर हल्के स्ट्रोक दें। दिशा हमेशा नीचे से ऊपर की ही रहे। दबाव बहुत कोमल रखें। इसके बाद गोलाकार गति में हल्की मालिश करें। ये गोल घुमाव कमर के बाहरी हिस्से से शुरू होकर धीरे धीरे कूल्हों की ओर जाए। कूल्हों का क्षेत्र बुजुर्गों में अक्सर जकड़ा हुआ रहता है, इसलिए यहाँ थोड़ी देर रुकना लाभकारी हो सकता है। इस प्रक्रिया को लगभग 8 से 10 मिनट तक करें। फिर यही क्रम कमर के बाएं हिस्से पर दोहराएं।
यदि किसी बुजुर्ग को स्वयं ये करना कठिन लगे तो घर के किसी भरोसेमंद सदस्य की सहायता ली जा सकती है, लेकिन दबाव हमेशा हल्का ही रखा जाए। एक मरीज का उदाहरण यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। एक बुजुर्ग पुरुष, उम्र 70 वर्ष, जिन्हें लंबी समय तक बैठने के बाद उठते समय कमर में तेज जकड़न होती थी। रात को करवट बदलते समय भी दर्द बना रहता था। उन्होंने नियमित रूप से इस प्रक्रिया को अपनाया। लगभग 1 महीने में उन्होंने बताया कि उठते समय की अकड़न पहले से कम हो गई और नींद भी गहरी होने लगी। अब सावधानियों की बात। जिन बुजुर्गों को कमर में तेज दर्द, सुन्नता या पैरों तक जाने वाला दर्द रहता हो, उन्हें बिना चिकित्सकीय सलाह की इस प्रक्रिया को नहीं अपनाना चाहिए। रीढ़ से जुड़ी गंभीर समस्याओं में बहुत अधिक सावधानी आवश्यक है। तेल लगाते समय रीढ़ की हड्डी पर सीधा दबाव कभी नहीं डालना चाहिए। इस प्रक्रिया के बाद लेटने की स्थिति भी महत्वपूर्ण है। पीठ के बल लेटते समय घुटनों के नीचे हल्का तकिया रखा जा सकता है ताकि कमर को प्राकृतिक सहारा मिले। ठंडी हवा से बचाव जरूरी है, क्योंकि तेल लगाने के बाद मांसपेशियां अधिक संवेदनशील हो जाती हैं। लाभों की बात करें तो नियमित रूप से इस क्रम को अपनाने से कमर की जकड़न में कमी महसूस होती है, बैठने और उठने में सहजता आती है और शरीर के मध्य भाग में संतुलन का एहसास होता है। कई बुजुर्गों ने यह भी बताया कि उन्हें दिन में कम थकान महसूस होने लगी, क्योंकि रात में शरीर को सही ढंग से विश्राम मिल रहा था। ये चौथा चरण पहले तीनों चरणों से गहराई से जुड़ा हुआ है। जब नीचे के हिस्सों में रक्त संचार और आराम बेहतर होता है और कमर को सही सहारा मिलता है, तब शरीर का ऊपरी हिस्सा भी धीरे धीरे प्रतिक्रिया देने लगता है। शरीर एक इकाई है, अलग अलग हिस्सों का समूह नहीं। अब हम उस स्थान की बात करेंगे जहां उम्र के साथ सबसे अधिक तनाव, चिंता और थकान जमा होती है। वही स्थान इस पूरी प्रक्रिया को पूर्णता देगा और जहां से इसका प्रभाव पूरे शरीर और मन पर दिखाई देने लगता है। ये यात्रा अब अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण की ओर बढ़ रही है। जब शरीर के निचले हिस्से और कमर तक नियमित रूप से देखभाल होने लगती है, तब एक बहुत गहरा बदलाव धीरे धीरे सामने आता है। कई बुजुर्ग मुझसे कहते हैं कि अब शरीर तो हल्का लगने लगा है, लेकिन मन में फिर भी एक बेचैनी, सिर में भारीपन या नींद में बार बार टूटन बनी रहती है। यही संकेत हमें शरीर के उस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण स्थान तक ले जाता है, जहां दिन भर की सोच, तनाव और थकान इकट्ठा होती है। ये स्थान है गर्दन, कंधे और सिर का भाग। बुजुर्गों में ये क्षेत्र अक्सर अनदेखा रह जाता है, जबकि सच ये है कि नींद की गुणवत्ता, मानसिक शांति और पूरे शरीर का संतुलन बहुत हद तक इसी हिस्से पर निर्भर करता है। मुंबई में मेरे पास आने वाले कई बुजुर्ग ये बताते हैं कि उन्हें रात को सोने में देर लगती है, बार बार सपने आते हैं या सुबह सिर भारी लगता है। जब उनसे दिनचर्या पूछी जाती है तो पता चलता है कि गर्दन और सिर को कभी भी विश्राम नहीं मिलता। अब वही रात का समय, वही शांत वातावरण और वही सरसों का तेल जो अब तक शरीर को स्वीकार्य हो चुका है। इस चरण में तेल की मात्रा बहुत कम रखनी होती है, केवल कुछ बूंदें ही पर्याप्त होती हैं। हथेलियों में तेल लें और हल्का सा गुनगुना कर लें। सबसे पहले गर्दन से शुरुआत करें। सीधी अवस्था में बैठ जाएं या बिस्तर पर आराम से बैठें। गर्दन के पीछे वाले हिस्से पर दोनों हथेलियों से नीचे से ऊपर की ओर बहुत हल्के हाथ से तेल लगाएं। दबाव बिल्कुल कोमल होना चाहिए। इसके बाद गर्दन के दोनों किनारों पर अंगुलियों से हल्की गोल गति में स्पर्श करें। ये प्रक्रिया लगभग 3 से 4 मिनट तक करें। इसके बाद कंधों की ओर बढ़ें। कंधे वो स्थान हैं जहां उम्र के साथ सबसे अधिक बोझ जमा होता है। यहाँ दोनों हथेलियों से हल्की पकड़ बनाकर ऊपर से नीचे की ओर और फिर गोलाकार गति में मालिश करें। दबाव इतना हो कि केवल गर्माहट और सुकून महसूस हो, दर्द नहीं। ये प्रक्रिया लगभग 4 से 5 मिनट तक करें। अब आता है सिर का भाग, जो इस पूरी प्रक्रिया का सबसे संवेदनशील और प्रभावशाली चरण है। सिर पर तेल लगाने से पहले सुनिश्चित करें कि हाथ साफ हो और मन शांत हो। अंगुलियों की सहायता से सिर के ऊपर के हिस्से पर हल्का हल्का स्पर्श करें। गोल घुमाव में बहुत धीमी गति से मालिश करें। ये दबाव इतना हल्का हो कि केवल त्वचा और मन तक ही पहुंचे। ये प्रक्रिया 5 मिनट तक करें। एक बुजुर्ग महिला का उदाहरण यहाँ बहुत आवश्यक है। उम्र लगभग 72 वर्ष। उन्हें कई वर्षों से नींद की समस्या थी। दवाइयों के बावजूद मन शांत नहीं रहता था। जब उन्होंने इस अंतिम चरण को नियमित रूप से अपनाया तो लगभग 15 से 20 दिनों में उन्होंने बताया कि नींद आने में समय कम लगने लगा और रात में जागना भी कम हो गया। ये बदलाव उनके लिए भावनात्मक रूप से बहुत बड़ा था। अब सावधानियों की बात। जिन बुजुर्गों को सिर में चक्कर, बहुत तेज दर्द या किसी प्रकार की गंभीर समस्या रहती हो, उन्हें इस प्रक्रिया से पहले चिकित्सकीय सलाह अवश्य लेनी चाहिए। सिर और गर्दन के हिस्से में कभी भी तेज दबाव नहीं देना चाहिए।
ये हिस्सा लाभ से ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा सकता है यदि लापरवाही की जाए। इस प्रक्रिया के बाद सीधे सो जाना सबसे अच्छा माना जाता है। मोबाइल, बातचीत या तेज़ रोशनी से दूरी रखें। कमरे में शांति और हल्की अंधेरा वातावरण हो। शरीर को ढककर रखें ताकि ठंडी हवा का असर न पड़े। अब यदि पूरे क्रम के लाभों की बात करें तो ये केवल शरीर तक सीमित नहीं रहते। नियमित रूप से ये पांचों चरण अपनाने वाले बुजुर्गों में नींद की गुणवत्ता में सुधार, शरीर की जकड़न में कमी, चलने फिरने में सहजता और मन में शांति देखी गई है। कई बुजुर्गों ने ये भी बताया कि उन्हें दिन में चिड़चिड़ापन कम महसूस होने लगा। लेकिन यहाँ एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझनी जरूरी है। ये कोई जादू नहीं है और ना ही किसी बीमारी का अकेला समाधान। ये एक सहायक देखभाल है जो बुजुर्ग शरीर को सम्मान, समय और कोमलता देती है। दवाइयों और चिकित्सकीय सलाह का स्थान ये कभी नहीं ले सकती, लेकिन उनके साथ मिलकर शरीर को बेहतर अनुभव दे सकती है। बुजुर्गों को ये प्रक्रिया हमेशा धीरे धीरे और नियमित रूप से करनी चाहिए। यदि किसी दिन थकान अधिक हो तो दबाव और समय दोनों कम रखें। शरीर की सुनना सबसे बड़ी समझदारी है। आज आपने इस पूरी यात्रा को शुरू से अंत तक देखा। तलवों से लेकर सिर तक हर भाग एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यही जुड़ाव इस प्रक्रिया की आत्मा है। यदि आप इसे अपनाते हैं तो धैर्य रखें, क्योंकि लाभ धीरे धीरे सामने आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो गहरे और स्थायी होते हैं। मैं डॉक्टर नेहा सिंह, मुंबई से बुजुर्गों की स्वास्थ्य समस्याओं को देखते हुए यही कहना चाहूंगी कि उम्र के साथ शरीर को दंड नहीं बल्कि स्नेह चाहिए। रात का ये छोटा सा समय, ये थोड़ी सी देखभाल बुजुर्ग जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। यदि आप या आपके परिवार में कोई बुजुर्ग है तो उन्हें समय दीजिए, स्पर्श दीजिए और समझदारी से देखभाल कीजिए। यही इस पूरी प्रक्रिया का सार है। धन्यवाद।